एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुमन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ योनि में खुजली क्यों होती है, यानी कि वाइजनल इचिंग के बारे में आज डिस्कशन करूँगी कि ऐसे 10 कारण को बताऊँगी। आप अपने कारण को देखिए, इसमें से कौन से कारण के कारण आपका वाइजनल इचिंग हो रहा है, आप इसको देखिए और समझिए और उस कारण को ठीक कीजिए। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। वाइजनल इन्फेक्शन का कारण फंगल इन्फेक्शन होता है। ये फंगस बॉडी में नेचुरली रूप से पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जब भी यहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज होता है, थोड़ा सा भी बदलाव आता है, तो ये अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं, अपनी संख्या में ग्रोथ कर लेते हैं और यहाँ पे इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और इन्फेक्शन के बढ़ने से ईचिंग शुरू हो जाता है। हम ऐसे 10 कारणों के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और वहाँ का वातावरण चेंज होने से, वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज होने से ये अपने आप को नंबर ऑफ ग्रोथ ज़्यादा कर लेते हैं। आइए बात करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 10 कारणों के बारे में। आपको अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से आइडेंटिफाई करना है कि आपका प्रॉब्लम कौन सा है इसमें से। सबसे पहले बात करूँगी 10वां कारण। आपको सबको पीरियड आता है। पीरियड के टाइम पे आप कहीं जा रही हैं, ऑफिस में कहीं भी आप हैं और आप पैड चेंज नहीं कर पा रही, वहाँ पे आपको वॉशरूम में जाके चेंज करने में दिक्कत महसूस होती है, आप चेंज नहीं करते, ऑफिस से आते हैं 8 घंटे की ड्यूटी को पूरा करके, उसके बाद आप पैड को चेंज करते हैं, तब तक लंबे समय तक पैड वहाँ रहने के कारण, वहाँ पे नमी बनी रहने के कारण, मॉइस्चराइजर बने रहने के कारण आपका वहाँ पे फंगल ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, जिसके कारण आपको वाइजनल इचिंग शुरू हो जाता है। तो आपको पीरियड के पैड को समय समय पे चेंज करते रहना है, लंबे समय तक वहाँ नहीं रखना है। कभी कभी हैवी ब्लीडिंग में भी लंबे समय तक पैड वहाँ रह जाती है। दूसरा कारण है आपका कॉटन का पैंटी। आपको कॉटन को छोड़ के दूसरा कोई भी मटेरियल की पैंटी यूज़ नहीं करनी है, कॉटन ही यूज़ करना है। दूसरा लाइनोन या फिर आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो जिसके कारण आपको पसीना ज़्यादा आएगा और वहाँ पे नमी बनी रहेगी और उसके भी कारण आपको बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है, जिसके कारण इन्फेक्शन बढ़ने से ईचिंग ज़्यादा होगी। और एक और कारण है, अगर आप सेक्स के बाद अपनी योनि को साफ सुथरा नहीं रखते हैं, योनि की बराबर सफाई नहीं करते हैं, तो भी वहाँ पर इन्फेक्शन होने से आपको ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको योनि में खुजली स्टार्ट हो जाएगी। लगातार आप लंबे समय तक ऐसा करते आ रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन शुरू हो सकता है। तो आपको हमेशा सेक्स के बाद अपने आप को नीचे क्लीन करना है, यूरिन करने के बाद भी अपने आप को क्लीन करना है। एक और कारण रहता है, सबसे बड़ा कारण रहता है, अगर आप बहुत देर तक बाथ टब में नहाने की आपको आदत है, आप स्विमिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा वाटर के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, तो हो सकता है कि नमी बने रहने के कारण आपको ईचिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाए। तो आपको इतना भी प्रॉब्लम स्टार्ट होने के बाद अपने आप को बाथ टब में नहीं नहाना है आपको। एक और कारण है, कभी कभी आपको डायबिटीज़ होने से योनि मार्ग की खुजली लगातार बनी रहती है। आप कितनी भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं पर योनि मार्ग की खुजली आपकी ठीक नहीं हो रही है, तो आप एक बार अपना शुगर का टेस्ट करवाएं। हो सकता है डायबिटीज़ के कारण आपको योनि मार्ग का खुजली हो रहा हो। आप ट्रीटमेंट कर, टाइट जीन्स, टाइट कपड़े पहनने के कारण, टाइट बने रहने के कारण आपको उस एरिया में बहुत ज़्यादा ईचिंग होना शुरू हो जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइट भी कपड़े नहीं पहनने। आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़ा पहन करके ऑफिस वगैरह में काम करना पड़ता है तो आप घर आकर के तुरंत चेंज कीजिए और लूज़ कपड़ा पहनिए। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, कभी कभी यूरिन लगातार आपको जलन या फिर ड्रॉप 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 यूरिन निकलता रहता है, जिसके कारण वहाँ पे मॉइस्चर बना रहता है। इससे भी आपको यूरिन मार्ग में योनि के मार्ग में ईचिंग होना नॉर्मल है, आम बात है। तो आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम को पहले ट्रीटमेंट लेना है, आपका यूटीआई का प्रॉब्लम को ठीक करना है, आपका फंगल इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और ख़ास चीज़ पे ध्यान देना है। कहीं हो सकता है ये बीमारी आपको सेक्स के कारण भी फैल रही हो, आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटर
डिजीज़ यानी कि सेक्स के कारण भी योनि मार्ग में खुजली होना ये आम बात है। कभी कभी सेक्स वाला जो प्रॉब्लम है, अगर सेक्स के कारण आपको योनि मार्ग में बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है तो इसके कारण इंटरनल ईचिंग ज़्यादा होती है। योनि मार्ग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा खुजलाने का मन करता है कि अंदर कुछ डाल करके खुजलाएं। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो ये सेक्स से होने वाली प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें और उनसे ट्रीटमेंट लें। कभी कभी दोनों पार्टनर को साथ में ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। और एक और प्रॉब्लम के कारण ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉज करती है, वो है टैम्पून्स। आप पीरियड के टाइम पे टैम्पून्स को अंदर इंसर्ट करती हैं। टैम्पून का काम होता है कि ब्लड को एब्जॉर्ब करना, कलेक्ट करना, वो सोख करके बड़ा हो जाता है और वहाँ पे जो भी आपकी वाइजनल फ्लूइड है और उसके बाद जो भी सिक्रेशन आ रहा है वो सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण वहाँ का एरिया पूरा ड्राई हो जाता है और ड्राई होने के कारण भी ईचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उम्र बढ़ने के कारण यानी कि मीनोपॉज आने के बाद, पीरियड बंद होने के बाद ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब भी आपको वाइजनल एरिया में ड्राइनेस हो जाती है, सूखा रहता है, वहाँ पर एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है बॉडी में। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है बॉडी में, वहाँ का एरिया पूरा का पूरा ड्राई हो जाता है, तो वाइजनल ईचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस वक्त। आज 10 ऐसे कारण पता चले हैं जिसके कारण ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है। फंगल इन्फेक्शन ग्रोथ करता है, हेल्दी बैक्टीरिया मर के अनहेल्दी बैक्टीरिया वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि ईचिंग शुरू हो जाती है। तो आपको ये 10 कारण में से आपका कारण कौन सा है ये पता लगाना है। आपको देखना हो सकता है इसमें से 2 कारण हो सकता है एक ही कारण हो, या हो सकता है कि 2-3 कारण एक साथ आपको प्रॉब्लम है। आप ठीक कीजिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी।